Students of class 8, today we are going to start with the last property of the first chapter, that is distributive property. जैसा कि हमने बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट वॉज क्लोजर, सेकेंड वॉज कॉम्यूटेटिव, थर्ड वॉज एसोसिएटिव एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑल द 4 केसेस के लिए पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ ओनली एंड ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब इस प्रॉपर्टी में हमें बस 2 ही चीज़ें का इस्तेमाल करना है, एक मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा एडिशन का. अब आप देखोगे कि कैसे यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इस पे एक ही केस होता है, अगर कोई ए रैशनल नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी एंड सी इज़ इनसाइड द ब्रैकेट बी प्लस सी, तो हम उसको ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई ऐसा लिख सकते हैं. मतलब ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम ए को कॉमन आउट करके बाहर भी निकाल सकते हैं और वापस से इसको कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी. Any of the way you can use the property. Now we are going to check the situation. सबसे पहले हम लोग A, B and C को कुछ रैशनल नंबर ले लेते हैं, -3/4, 2/3 एंड -5/6. तो LHS और RHS दोनों को ही हम लोग चेक करेंगे. तो सबसे पहले हमने LHS में A इंटू बी प्लस सी लिया और उसमें हमने लिया -3/4 और जैसा हमारा बी एंड सी था हमने ले लिया. उसको सॉल्व करने के बाद यू हैव गॉट द आंसर इज़ 1/8. सिमिलरली आप अगर RHS को लेंगे A इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए को अंदर कर दिया हमने, A इंटू बी प्लस ए इंटू सी. अब उसके तरफ से भी सॉल्व करोगे, यू विल सी द आंसर इज एग्जैक्टली कमिंग 1/8. सो LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी दैट हाउ टू यूज़ द प्रॉपर्टीज़. अभी तक हमने सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया. अब हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में. तो इन एग्ज़ाम द क्वेश्चन विल बी गिवन लाइक दिस. ये क्वेश्चन रहेगा एंड इट विल बी टोल्ड यूज़ सुटेबल प्रॉपर्टी टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो आपको सुटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि अगर इस दोनों को साथ में हम ले लें और इस दोनों को साथ में हम ले लें तो ईजिली हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो जब हम कोई 2 आगे पीछे को 2 साथ में रख सकते हैं तो वहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. कॉम्यूटेटिव में क्या था, ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए. तो हम किसी को भी आगे लिखें किसी को भी पीछे करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है. तो वी हैव टेकन हियर दिस एंड दिस वी हैव टेकन टुगेदर एंड दिस वी हैव टेकन टुगेदर और ईजिली हमने ऊपर और नीचे कैंसिल आउट करके आंसर को निकाल दिया. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. दैट विल बिकम वेरी लेंदी. तो आप इजीली पहले फाइंड आउट करेंगे कौन सा 2 नंबर इजीली मल्टीप्लाई होकर कट जा रहा है एक दूसरे से और इधर से भी कट जा रहा है. तो आपका तरीका प्रॉपर्टी को यूज़ करने का एक ये है. और दूसरा हम देख रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको दिया हुआ है कि 7/2 आप यहाँ भी देख रहे हो, 7/2 आप यहाँ भी देख रहे हो. तो 7/2 इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही है. तो ए को हम कॉमन आउट कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा, टेकिंग 7/2 कॉमन फ्रॉम बोथ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 7/2 को निकाल दिया, अंदर में क्या बचा, -3/12 जो हमने लिखा है यहाँ, 5/12 हमने लिखा है. अब देखो ये कितना सिंपल हो चुका है. इसको सॉल्व करने के लिए 12 इज़ द LCM and -3 + 5. -3 + 5 मिलके होता है +2. 2 and 2 got cancelled and answer is 7/12. Now you are going to solve all your exercise questions regarding the properties, and next video we will see about additive and multiplicative inverse